तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन साहब ये कह रहे थे कि मैं तो 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ में आया हूँ, लेकिन डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मशीर इत्तलात थी। तो जब वो मशीर इत्तलात थी तो उस वक्त उन्होंने उस्मान बुज़दार के बारे में कोई नुक्ता एतराज़ क्यों नहीं उठाया? वैसे मुझे ज़ाती तौर पर काफ़ी सारी बातों का पता है, लेकिन बेहतर यह है कि डॉक्टर साहबा आप खुद ही बताएं कि आप उस वक्त क्यों नहीं बोली। देखिए, असल बात यह है कि शुएब शाहीन साहब अगर काश के उससे पहले आते और ये तो उस वक्त आए जब दिल्ली लुट चुकी थी, और इन्होंने तो दिल्ली को लुटते देखा ही नहीं है। और ये उस वक्त आए जब जो है ना ज़मान पार्क में एक लिमिटेड एनवायरनमेंट के अंदर ये कोर कमेटी के अंदर बैठ के तो अपना इल्म झाड़ रहे थे। तो ये तो उस एनवायरनमेंट को जहाँ सादक और अमीन डिक्टेटर बन के खिताब किया करते थे, इन्होंने तो वो देखा नहीं एनवायरनमेंट। दूसरा, जहाँ तक इनकी तलाक लिए अर्ज है, इनकी याददाश्त के लिए जरूरी है, और ये कम अज कम थोड़ा सा इसको वेरीफाई भी कर लें, वकील हैं, कि मैं 1.5 साल से उस पूरे प्रोसेस से डिसोसिएट थी। और उसकी वजह ये थी कि मेरा जुर्म ही ये था शुएब साहब कि मैंने सच बोला था, और मैंने जो पंजाब में देखा था, मुझे भेजा गया था इमेज बिल्डिंग ऑफ उस्मान बुज़दार, और जब मैंने वहां आके देखा कि वहां पे किस तरह जो है वो नाना जी की दुकान लगी है और हर कोई उस लूट खसूट के अंदर अपना हिस्सा डाल रहा है, तो मेरा जुर्म ये था कि मैंने वो हकीकत थ्रू व्हाट्सएप, अगर आप इजाजत देते तो मैं आपको वो व्हाट्सएप स्क्रीन पे भी चलवा देती, जो मैंने अपने प्यारे सादक और अमीन लीडर को भेज दिया था। और मैंने उन्हें बताया था कि जनाब, ये जो पंजाब के अंदर इस वक्त कारकर्दगी, गवर्नेंस, पुअर परफॉर्मेंस और ओवरऑल पार्टी का जनाजा निकल रहा है, तो आपने कब कंधा देने आना है? जब ये बिल्कुल ही पार्टी जमीन बोस हो जाएगी। तो बजाय इसके कि वो मुझे उसकी अप्रिसिएशन मिलती, बजाय इसके कि मुझे ओनरशिप मिलती, और मैंने जो ताने बाने जहां से शुरू हुए, बनी गाला से निकल के तो माशाल्लाह से तो खानदान पूरे का पूरा पंजाब हाउस के अंदर रह के जिस तरह से पल रहा था, उनकी कारस्तानियां और स्याह अमल जो थे वो उस पर तफसील से विद प्रूफ अपने प्यारे लीडर को दिए, तो उन्होंने उसी मैस्मराइज, हैप्नेटाइज और मैग्नेटाइज का जो शहर था उसके अंदर मुब्तला होते हुए उन्होंने मुझे कहा कि मैं रिजाइन करूं, क्योंकि मैंने ये कड़वा सच क्यों बोला है। अच्छा। तो मेरे प्यारे भाई, आप ने कभी मुझे ज़मान पार्क में देखा? 1.5 साल से आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट ड्रामा। ठीक है। और जो वहां पे चल रहा था, वजह क्या थी? देखें, जो लोग हमें इमरान खान के को ना कोई जाती अनाद है ना कोई दुश्मनी है, हमें उनकी अकल से कंसर्न था। चलें, आपका जवाब आ गया डॉक्टर साहब, आपका जवाब आ गया। मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मैंने आखिर में खुर्रम साहब आपसे पूछना है कि आपकी पार्टी हमेशा ये कहती थी कि नैब कानून जो है ये बहुत ब्लैक लॉ है और ये बहुत बुरा कानून है। अब आपने इसमें तब्दीली कर दी है और जो जिस्मानी रिमांड है वो 30 दिन तक बढ़ा दिया है। क्या आपके ख्याल में ये इत्तेजाद नहीं है? मेरे साहब, ये भी तो याद कराएं कि तब्दीली से पहले ये 90 दिन होता था। हाँ, तो अभी भी 15 दिन से बढ़कर 30 हुआ है, लेकिन पिछली कानून के मुताबिक जिसके तहत मैं तो शुएब साहब को बड़ी दफ़ा कहा कि काश आप मियाँ हमजा शहबाज के वकील होते तो शायद 22 महीने ना रहते वहाँ अंदर, या साद रफ़ीक के वकील होते वो 16 महीने रहे। बाकी बेशुमार हमारे हैं, ख़याज खान अब्बासी हैं, हाफिज़ नोमान है, बेशुमार लोग हैं जो रहे हैं। इसकी आपको ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? जी, इसकी ये ज़रूरत पेश आई है कि नैब इतने साल होने के बावजूद अपने अंदर वो इंतज़ामी सलाहियत नहीं पैदा कर सका कि वो 14 दिन के अंदर तफ्तीश मुकम्मल। उसकी वजह यह है कि नैब को हमेशा सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मेरी अपनी ज़ाती राय जिसका मैं इजहार कर चुका हूँ, नैब को ख़त्म होना चाहिए। नैब अब एहतसाब के इदारे के आपकी काबीना के अक्सर मेंबर जो हैं वो यही कहते हैं कि नैब को ख़त्म होना चाहिए। ये नहीं, लेकिन चंद हैं जो खुलकर मेरी तरह इजहार कर देते हैं। लेकिन बहरहाल जब तक ये एहतसाब का इदारा मौजूद है, इसकी सिर्फ ऑपरेशनल यानी उनके जो रोज़ाना के डे टू डे काम है उसमें उनकी मुआवनत के लिए ये तरमीम की गई है। और अभी मैं फिर कहूँगा कि पिछले 90 दिन के पीरियड के मुकाबले में
तब्दीली के बावजूद 1/3 है सिर्फ पीरियड डिटेंशन। शुएब साहब, नैब को ख़त्म होना चाहिए। देखें, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हमेशा ये इस्तेमाल होता रहा। जब बना था मुशर्रफ साहब के ज़माने में, पहले इन्होंने एहतसाब कमीशन बनाया था, उसी को चेंज करके मुशर्रफ साहब ने बनाया। वो भी इसी मकसद के लिए था, वो भी इसी मकसद के लिए था। लेकिन बात यह है, अब मैं आपको ये जो ऑर्डिनेंस इन्होंने किया है ना, उसके 3-4 रीज़न्स दे देता हूँ कि क्यों किया और क्या उसमें गलतियाँ हैं। आपके ख्याल में एक रीज़न बड़ी बता दें। पहली रीज़न ये है कि ये 1 महीने की इनकी मुद्दत है, 4 महीने के लिए सिर्फ ऑर्डिनेंस के ज़रिए कर दिया इन्होंने, ताकि इसको हम ग्राइंड कर सकें खान साहब को। नंबर 1 ये वजह है। नंबर 2, अगर इनके मकसद था नैब लॉ जब अमेंड किया तो उसके बाद 5 दफ़ा फर्दर तरामीम की हैं, तो क्या ये तरामीम नहीं कर सकते? लेकिन ऑर्डिनेंस लॉ के ही खिलाफ है। ट्रायल कोर्ट के पास बेल की सहूलत, एक सेकंड, जो काम पिछली हुकूमत करती थी, ऑर्डिनेंस यही हुकूमत वही। ट्रायल कोर्ट के पास उस हुकूमत कहा कि मौजूद है। उस हुकूमत के ऑर्डिनेंस पे भी सदर ममलकत दस्तखत कर दिया करते थे। इनके ऑर्डिनेंस ये तो सदर ममलकत ने भी नहीं किया। एक दिन हज से वापस आना था, उन्होंने संजरानी साहब से कराया। वो नेक काम संजरानी साहब से कराया, हाजी साहब से नहीं कराया। तो हाजी साहब से इसलिए नहीं कराया, आर्टिकल 89 कहता है कि द प्रेसिडेंट शुड बी सेटिस्फाइड। वो सेटिस्फाइड शायद ना होते या कोई बात करते, उन्होंने उससे पहले एक दिन के वक्त से संजरानी साहब से कराया। फिर बदनीयती पे मबनी अगर कोई कानून साज़ी करेंगे तो नया कानून हमने तब्दील किया है वो पाकिस्तान के शहरियों के हकूक की, चले आप मुकम्मल नहीं लेकिन बेहतर हिफाजत। आपके दिल की आवाज़ ये है कि नैब को ख़त्म होना चाहिए, और ये जो खुर्रम दस्तगीर खान के दिल की आवाज़ है, ये आपके दिल में उतरी है या नहीं उतरी, ये आप खुद ही फैसला करें।